शक नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पे हमने अंजलि को गिरफ्तार किया था जी। और गिरफ्तार के बाद फिर 3 दिन का उससे कोर्ट से हमने पुलिस रिमांड लिया था। फिर कई चीजें पुलिस रिमांड के दौरान जैसे हमने रिक्रिएट करवाया था सीन की किस तरीके से इसने किया है, और चीजें उससे पूछ के जो जो रिकवरी हो सकती थी इसमें, जैसे रिक्रिएट के बाद उसने बताया कि मैंने बच्चे को मारने के बाद बेड के इस साइड रखा था, तो वहां पे क्योंकि एफएसएल की टीम, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर हमारे सब टीम में हमारे साथ थी, जहाँ पे उसने बताया कि बच्चे को रखा था वहां से बेड पे बच्चे का ब्लड लगा हुआ था, उस बेड के टुकड़े को काट के हमने तुरंत एफएसएल में भेज दिया था सीन ऑफ क्राइम की सहायता से। उसके बाद फिर उसने बताया कि बेड के बाद मैंने बच्चे को बैग में रखा था, फिर उसने वो बैग रिकवर करवाया है उसके घर से ही। उस बैग को फिर हमने कब्जा में लिया है और उसको जब एनालाइज किया तो उसमें भी ब्लड लगा हुआ था, उस बैग को भी हमने एफएसएल में जांच के लिए भिजवा दिया था। फिर उसके बाद था कि बच्चे ने चप्पल पहनी हुई थी, तो उसने बताया कि वो चप्पल मैंने उसमें पॉलिथीन में लपेट के जो घर में कूड़ा डालने का एक वो था इनका तसला उसमें रखा हुआ था, और जो उसकी सास को उसने कहा था कि कूड़ा वहां डाले बाहर और वो चप्पल वहीं मिलेंगी। तो वहाँ सीन ऑफ क्राइम के साथ ही हमारी टीम वहां पहुंची, जहाँ पे वो कूड़ा फेंकते हैं, कुआं है गांव में, उस कुएं से वो चप्पलें भी एज इट इज जैसे उसने बताया कि ऐसे पॉलिथीन में रैप करके फेंकी हुई है वो वहीं से मिल गई थी। और इस दौरान जब ये रिकवरी हुई हमने गांव के लोगों को भी साथ रखा हुआ था, सारे घटनाक्रम की हम वीडियोग्राफी करा रहे थे और एक एक भी सबूत जो भी साक्ष्य हमें मिल रहा था उन सबको हम फर्द द्वारा कब्जा में लेके पलंदे बना के और एफएसएल मधुबन में एनालाइज के लिए ताकि रिपोर्ट ठीक की जा सके वो सब हमने भिजवा दी थी। कुछ रिपोर्टें हमारे पास आ भी गई हैं, कुछ अभी बकाया है, और इन सब सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर कुछ चीजें जो रह गई थी इसलिए हमने इसका 2 दिन का रिमांड अंजलि का और कोर्ट से लिया है, कल तक का रिमांड है। और कल हमने इसमें क्योंकि वो चीज तो सामने आई गई थी कि डेड बॉडी जो अंजलि ने राजेश की छत पे रखी थी, वहां पे राजेश की पत्नी ने और उसकी माता ने दोनों ने कि हमारा नाम ना है, वो पड़ोसियों की छत पे फेंक दी थी, फेंकते हुए पड़ोसियों ने देख लिया था। उस जिस औरत ने उनको देखा था उसके हमने 164 के बयान करवाए हैं माननीय न्यायालय में, और एक एक चीज बिल्कुल कड़ियां जोड़ के पुख्ता सबूत इकट्ठे करके तब हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। जी, तो मतलब ये मानकर चला जाए 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, चाची की, ताई की और दादी की। लेकिन मोहनलाल जी अगर बात करें, परिजनों का ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस हमें लगता नहीं कि ठीक तरह से जांच कर रही है, इसलिए महापंचायत भी बुलाई गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, ये भीतर डर पैदा हो रहा है परिजनों को। अब देखिए मैंने जो चीजें आपको बताई हैं कि एक एक चीज जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं सबको बिल्कुल विधि अनुसार कब्जा पुलिस में लेके और एफएसएल मधुबन में टेस्ट करवाया है ताकि कोई भी संशय बाकी ना रहे। इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि जब भी जो चीजें रिकवर हुई है गांव के लोगों को साथ रखा है, वीडियोग्राफी एक एक चीज की करवा रहे हैं, उसमें कोई संशय का कोई मामला ही नहीं, कोई संदेह करने की कोई चीज ही नहीं। जब गांव के सामने ही रिकवर हो रही है, वीडियोग्राफी जब हम करवा रहे हैं तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है सारी तफ्तीश, और इससे बिल्कुल सारी तफ्तीश से ट्रांसपेरेंसी से यही लगता है कि बिल्कुल की अंजलि नहीं किया है, क्योंकि वो वायर इसने तभी बरामद करवा दी थी जिस वायर से इसने बच्चे का गला घोटा था। जी, लेकिन मोहनलाल जी, क्या पूछताछ में चाची ने इस बात का क्या खुलासा किया है कि हत्या किस वजह से की गई? क्या ठोस कारण बताया गया? अभी वो ठोस कारण इसने नहीं बताया। इसने बताया कि मैं पिछले 3 साल से, करीब 3 साल से, 2.5-3 साल से जो साइकेट्रिक मनोरोगी डॉक्टर हैं उनसे इसका इलाज चल रहा है, वहाँ से एंटी साइकेट्रिक जो मेडिसिन है वो खा रही है। पहले सद्भावना अस्पताल है हमारे करनाल में, करीब 1.5-2 साल वहाँ इसका इलाज चला है। उसके बाद फिर अब पानीपत में डॉक्टर बटेजा हैं मनोरोगी विशेषज्ञ, उनसे इसका इलाज चल रहा है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को और इसके हमने इकट्ठा किया है, डॉक्टर यहाँ सद्भावना अस्पताल से भी, डॉक्टर बटेजा से भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हमने जानी है। उसके बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है डायरेक्टर कल्पना चावला को कह के, 3 डॉक्टरों का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तीनों अच्छे जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको बोर्ड उन्होंने पूरे बोर्ड ने बैठ के भी इसकी जांच की है, इससे सवाल जवाब किए हैं, प्रधानमंत्री इसकी जांच की। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहले साइकोलॉजी टेस्ट भी होना जरूरी है और इसके लिए इनको थोड़ा सा समय चाहिए था, इसलिए हमने इसको 2 दिन का और रिमांड बढ़ाया ताकि डॉक्टरों की टीम के सामने
अच्छी तरह से पूछताछ की जा सके, कोई चीज रह गई हो तो उसके अनुसार वो और रिकवर हो सके। तो एक बिल्कुल क्लियर है और एक एक चीज कल तक मेरे ख्याल से बिल्कुल सारा क्लियर हो ही जाएगा। मोस्ट ऑफ दी तो हो ही गया, तो इसमें कुछ भी बकाया नहीं है। बिल्कुल सही ढंग से तफ्तीश की गई है, साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश की गई है। हमारे जो एसपी साहब हैं, एएसपी मैडम हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, गांव में खुद जाके बैठे हैं, सभी गांव के सामने ये सब सारी चीजें हैं, सारी तफ्तीश है। तो मतलब ये बात सामने आ रही है कि साइकोलॉजिकली या फिर दिमागी रूप से चाची की हालत ठीक नहीं है और इसी को पुख्ता करने के लिए और जांच चल रही है और पूछताछ अभी और चलेगी। जी बिल्कुल, डॉक्टरों ने इसकी अनुमोदन भी किया है कि ये पहले भी नसें वगैरह काट के कई बार एडमिट हुई है, सद्भावना अस्पताल में भी हुई है, वहां भी हुई है, नसें काट लेती थी, ब्लेड से कुछ लिख लेती थी शरीर पे, तो इस तरीके की हरकतें पहले करती रही है। जी, तो मतलब मोहनलाल जी क्या ये मानकर चले दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से जश की चाची ने उसकी हत्या की? अभी दोबारा से बोर्ड के सामने इसको पेश किया जाना है, जो डॉक्टर्स का बोर्ड है, तो वो फाइनली ओपिनियन तो वो डॉक्टर ही दे पाएंगे कि रीजन क्या है। जी, तो फाइनली ओपिनियन कब तक बन पाएगा इस बात को लेकर? और बात करें सजा की, तो ऐसे में सजा क्या हो सकती है? कल तक ओपिनियन हमें मिल ही जाएगा।